मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, आप सबको नमो बुद्धाय। आइए हम सब मिलकर के बुद्ध के गुणों को याद करें। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है और अंत तक इसे जरूर सुने। आज का जो विषय है, अंधविश्वास कैसे आता है और उसे दूर कैसे करें। तो आइए समय को ना गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। ये बुद्ध के जीवन की सत्य घटना है और उस समय तो आइए सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि अंधविश्वास कैसे फैलता है। एक समय राजा प्रसेनजीत रात्रि के तीसरे पहर सो रहे थे। तो उनके सोते समय उनके नींद में एक सपना आता है और वो सपना बहुत ही डरावना और भयानक होता है। तो राजा सुबह उठते हैं और अपने मंत्री से कहते हैं कि आज सभागृह में बुलाया जाए सबको, जो ज्योतिषी है, जो पंडित और पुरोहित है, सब लोग आते हैं। और राजा बताते हैं कि मुझे रात्रि सपने के तीसरे पहर में मेरे पिता मेरे सपने में आए थे और बहुत भूखे और बहुत ही भयानक और बहुत ही डरावना वो लग रहे थे। तो सब पुरोहित, पंडा और जो ज्योतिषी थे वहां बताने लगे कि आपके पिता की आत्मा जो है अभी भी भटक रही है। यदि उनको भोजन दान दिया जाए और अनेक प्रकार के उपहार दिए जाए और तंत्र मंत्र की विद्या से आपके पिता को शांति किया जाए तो शायद ये उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी, ऐसा वहां के पंडा, पुरोहित और पुजारी सब बताते हैं। तो ये सब अपने अपने मत के अनुसार सब बता देते हैं। तो उस दिनों सभा को स्थगित कर दिया जाता है। फिर ये पूरी चर्चा जो है पूरे राज्य में फैल जाती है। इसीलिए हम सब कहते हैं या सुना भी होगा कि जब तक सत्य गली तक पहुंचता है तब तक झूठ जो है पूरे गांव का चक्कर लगा करके वो वापस आ जाता है। अब प्रसेनजीत राजा बहुत ही परेशान और उदास हो जाते हैं। तभी राजा प्रसेनजीत का मंत्री उनके पास आता है और कहता है कि राजा, आपने ही नगर में शाक्य मुनि गौतम बुद्ध पधारे हुए हैं और ऐसा मैंने सुना है कि वो सारी चीजों के ज्ञाता हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप जो है शाक्य मुनि गौतम बुद्ध से पूछे, हो सकता है कि उनके पास कोई हल निकल आए। तो राजा प्रसेनजीत शाक्य मुनि गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जाते हैं और उनसे सारी घटनाओं का वर्णन करके बताते हैं। तो कहते हैं ठीक है राजन, मैं इसका उपाय आपको अवश्य बताऊंगा। एक काम करना कि आप जो है कल सुबह नदी के किनारे पर आ जाना और एक घड़े में घी और एक घड़े में कंकड़ पत्थर भर देना और दोनों के मुंह को लाल कपड़े से बांध देना। और बुद्ध कहते हैं कि वहां पर अकेले नहीं बल्कि आप अनेक लोगों के साथ में आए और अपने पंडा, पुरोहित और पुजारियों को भी लेकर के और ज्योतिषी को भी लेकर के आना उस नदी के तट पर। तो राजा कहते हैं ठीक है। सुबह सुबह राजा जो है अपना ये 2 मटकी लेकर के वहां पे नदी के किनारे पहुंच जाता है और बुद्ध भी समय के अनुसार ही उस नदी के किनारे पहुंचते हैं।
और बुद्ध राजा से कहते हैं कि हे राजन, ये घड़ा जो है पानी में डाल दो। और पानी में वो घड़े को राजा डाल देते हैं और बुद्ध एक लकड़ी उठा करके उनके हाथ में देते हैं और राजा को कहते हैं कि हे राजन, इसको जो है तोड़ दो। तो प्रसेनजीत राजा ने उसको मटके को तोड़ते हैं और वो मटका फूट जाता है। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, आप सब इस वचन को बहुत ध्यान पूर्वक से सुने। यही है वो सत्य जो हमें, सत्य को यदि हम जानेंगे तो सत्य मुझे स्वतंत्र करेगा। और वो जो मटकी में घी भरा रहता है वो पानी के ऊपर तैरने लगता है और दूसरी मटकी में जो कंकड़ पत्थर भरे होते हैं वो जो है पानी में डूब जाते हैं। तो बुद्ध कहते हैं, हे राजन, यदि मैं प्रार्थना करूं या कोई भी मंत्र पढ़ूं तो क्या इस घी को नीचे डुबाया जा सकता है? राजा कहते हैं कि नहीं बुद्ध, ये प्रकृति के खिलाफ है, ये डुबाया नहीं जा सकता। फिर बुद्ध वापिस प्रश्न करते हैं कि यदि मैं प्रार्थना करूं या कोई मंत्र पढ़ूं तो क्या जो कंकड़ पत्थर नीचे बैठे हैं वो ऊपर उठकर तैरने लगेंगे? तो राजा कहते हैं कि नहीं बुद्ध, ऐसा नहीं हो सकता, ये भी प्रकृति के विरुद्ध है। तो बुद्ध कहते हैं कि हम सब भी तो उसी प्राकृतिक के अंग हैं, हम सब कैसे प्राकृतिक से भिन्न हो सकते हैं, उससे अलग कैसे हो सकते हैं? तो बुद्ध कहते हैं कि यदि हमने जीवन में कंकड़ पत्थर ही बोए हैं तो निश्चित ही हम बैठ जाएंगे। यदि हमने घी का कार्य किया है तो तरल पदार्थ बनकर के निश्चित ही ऊपर उठ जाएंगे। ये सब कर्म के ही अधीन है। इसको कोई मंत्र, कोई प्रार्थना मिटा नहीं सकता। राजा कहते हैं कि हे शाक्य मुनि गौतम बुद्ध, आप में कैसी तलवार है कि जो क्षण भर में हम सबको समझा देती है। और राजा प्रसेनजीत की आंखें खुलती हैं और वो अंधविश्वास को छोड़ करके सदा सदा के लिए बुद्ध के शरणागत बन जाते हैं और उनके परम शिष्य बन जाते हैं। और वहां पे जो पंडा पुरोहित और ब्राह्मण और जो भी वहां पे एकत्रित थे सब शर्मिंदा होते हैं और वो लज्जित होकर के सारे के सारे बुद्ध की शरण में आते हैं और सब उनके शिष्य बन जाते हैं। और जो कठोर हृदय वाले होते हैं वो वहां से बड़बड़ाते हुए चले जाते हैं। बस आज के लिए इतना ही है। इसी वाणी के साथ दीजिए ब्रजेश गौतम को इजाजत। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और अपनी सुरक्षा का ख्याल भी रखें, अपने परिवार का भी ध्यान रखें। नमो बुद्धाय। फिर मिलेंगे बुद्ध की अगली कड़ी में। यदि आप सबको पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। जय भारत।